सो हाय एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिजिक्स वाला का उड़ान 2025 बैच के बारे में। एक क्लास 10th के लिए है, इसका पूरा डिटेल हम बताने वाले हैं। बैच को कैसे बाय करना है वो चीज़ हम बताएंगे, कैसे आपको सबसे ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा वो चीज़ हम बताएंगे, इसका स्ट्रैटेजी, प्रॉस कॉन्स सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो में, इवन बेनिफिट वगैरह सब कुछ। ठीक है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर आप क्रिकेट लवर हो, क्रिकेट की न्यूज वगैरह अपडेट वगैरह देखना पसंद करते हो, तो मैंने एक चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, आप जरूर चेक कर लीजिएगा। बैच में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास फिजिक्स वाला एप्लीकेशन पहले से नहीं है तो आपको जस्ट प्ले स्टोर पे जाना है और देन आपको टाइप करना है फिजिक्स वाला। ठीक है, फिजिक्स वाला टाइप करने के बाद ये जो एप्लीकेशन है आपको डाउनलोड करके इंस्टॉल करके देन अपने नंबर से साइनअप वगैरह कर लेना है। जो जो डिटेल मांगा जाएगा वो चीज़ आपको दे देनी है। देने के बाद आपको सेम इंटरफेस दिखाई देगा जैसा इंटरफेस यहाँ पे दिखाई दे रही है। ठीक है, और आप चाहो तो फिजिक्स वाला वेबसाइट पर जाने के लिए आप जस्ट क्रोम ब्राउजर पे टाइप करना pw.live। ठीक है, और उसके बाद नंबर वगैरह से साइनअप करने के बाद सेम इंटरफेस अब ऐसा दिखाई देगा। ठीक है, इन केस अगर ऐसा नहीं दिखाई देता है तो आपको क्या करना है, ऊपर की तरफ यहाँ पे देखो क्लास फाउंडेशन क्लास 10th लिखा है। ठीक है, आप में हो सकता है कुछ दूसरा लिखा हो, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे फाउंडेशन क्लास 10th के ऊपर आपको क्लिक करनी है। जैसे क्लिक करोगे कुछ ऐसा इंटरफेस आपको दिखाई देगा। ठीक है, आपको सबसे नीचे आनी है और एक्सप्लोर अदर एग्जाम्स के ऊपर क्लिक करनी है। ठीक है, क्लिक करने के बाद यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन आपको दिखाई देगा। आपको जस्ट क्या करना है, स्कूल प्रिपरेशन जो यहाँ पे लिखा है इसके ऊपर आपको क्लिक करनी है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगी फाउंडेशन 6th to 10th का। ठीक है, इसके ऊपर आपको क्लिक करनी है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन मिल जाएगी 6th 7th 8th 9th 10th। ठीक है, तो क्योंकि हम 10th के लिए बता रहे हैं तो 10th के ऊपर आपको क्लिक करनी है। ठीक है, क्लिक करने के बाद सेम इंटरफेस अब ऐसा दिखाई देगा जैसा कि पहले दिखाई दे रहा था। ठीक है, ऐसा दिखाई दे रहा है। लेकिन इसके बावजूद अगर ना दिखाई देती है ऐसा इंटरफेस, तो आपको क्या करना है, ऊपर की तरफ यहाँ पे सर्च बॉक्स मिल जाएगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करनी है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे टाइप करनी है उड़ान 2025 आपको टाइप करनी है। ठीक है, मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे आप टाइप करना 2025 उड़ान 2025। आप जैसे टाइप करोगे, टाइप करने के बाद जितना भी बैचेज होगा 2025 के लिए उड़ान के लिए, वो सभी बैच यहाँ पे डिस्प्ले कर दी जाएगी। यहाँ पे अगर आप देखो तो यही बैच आपको नीचे दिखाई देगी। जस्ट यहाँ पे मैं दिखा दूँ आपको, तो उड़ान नीचे करते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये बैच है उड़ान 2025। यहाँ पे अभी इंटरनेट थोड़ा इशू है, इस कारण से लोड नहीं ले रहा है। अब यहाँ पर देखो तो वही बैच दिखाई दे रही है उड़ान 2025। अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो सेम जैसे वहाँ पे क्लिक करोगे और जाओगे सेम वैसे ही जाओगे। ठीक है, मैं यहाँ पर करके दिखाता हूँ। मैंने एक्सप्लोर के ऊपर क्लिक करा। क्लिक करने के बाद आपको दो चीज़ें यहाँ पे दिखाई देगी, उड़ान और उड़ान इन्फिनिटी का। आपको इसमें कुछ भी ना सिलेक्ट करनी है, जस्ट आपको ऊपर की तरफ एक कट का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे देखो कट का ऑप्शन है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देनी है। क्लिक करने के बाद आपको फिर से एक बार क्लिक करनी है और क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो कुछ ऐसा इंटरफेस आपको दिखाई देगा। ऊपर की तरफ यहाँ पे देखो उड़ान 2025 लिखा हुआ है। देखो किसी भी चीज़ की कोई नाम होती है, तो इस बैच का नाम है उड़ान 2025, तो यहाँ पे कंफ्यूज ना होनी है। उसके बाद यहाँ पे थंबनेल दे रखा है, यहाँ पे लिख रखा है क्लास 10th के लिए ये बैच है उड़ान 2025 इसका नाम है और इसका प्राइस है 3000 रुपया। ठीक है, उसके बाद जब नीचे देखोगे तो यहाँ पे लिख रखा है कि फॉर क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड के लिए ये जो बैच है केवल और केवल सीबीएसई बोर्ड के लिए है। तो जो भी स्टूडेंट सीबीएसई बोर्ड से है वही इस बैच को खरीदेंगे और जो भी कंटेंट होगा कंज्यूम करेंगे। ठीक है, जो अदर बोर्ड से है वो कोई अदर बैचेज को कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख रखा है उड़ान उड़ान 2025 फॉर क्लास 10th स्टूडेंट्स, और राइट साइड में देखोगे यहाँ पे लिख रखा है इंग्लिश। इंग्लिश मतलब होता है इंग्लिश और हिंदी का कॉम्बो। अब जैसे कि आपने देखा होगा तो सीबीएसई बोर्ड में जो हमारी बुक वगैरह होता है वो इंग्लिश में होती है और जो हम लिखते वगैरह भी है वो इंग्लिश में लिखते हैं। जब टीचर हमें समझा रहे होते हैं तो वो अपनी लैंग्वेज में समझा रहे होते हैं, जो हमारी हिंदी होती है उस लैंग्वेज में समझा रही होती है। ठीक है, तो वैसे ही आपको यहाँ पर भी मिलेगा, मतलब कि जो आपका टेक्स्ट बुक होगा, कंटेंट होगा, जो स्टडी मटेरियल वगैरह होगा वो तो इंग्लिश में रहेगी ही रहेगी। ठीक है, लेकिन जब आपको टीचर समझा रहे होंगे बोर्ड पे, ठीक है, तो वो आपको अपनी लैंग्वेज में समझाएंगे ताकि आप इजीली समझ पाओ। तो ये होती है इंग्लिश। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे प्राइस मेंशन कर रखा है, बाय नाउ का बटन दे रखा है। उसके बाद जब नीचे आओगे तो यहाँ पे चूज अ प्लान का ऑप्शन दे रखा है, कंपेयर प्लान का ऑप्शन दे रखा है। यहाँ पे देखो उड़ान लिख रखा है। अब क्योंकि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी उड़ान के ऊपर मैं क्लिक करा हूँ, यहाँ पे देखो उड़ान के ऊपर यहाँ पे ऑलरेडी टिक है सर्कल वाले ऑप्शन में। ठीक है, तो उड़ान पे अगर मैं टिक रख रखा हूँ तो ऊपर की तरफ यहाँ पे देखो 3000 रुपया दिखाई दे रहा है, मतलब कि 2999 रुपया दिखाई दे रहा है। अब देखो, अब जैसे मैं यहाँ पे उड़ान इन्फिनिटी के ऊपर क्लिक करता हूँ, मैंने क्लिक करा तो यहाँ पे देखो इसका प्राइस बढ़ गया है और 4000 हो चुका है। ठीक है, मतलब 1000 का डिफरेंस है। अब 1000 का डिफरेंस इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे फीचर आपको ज़्यादा दिया जा रहा है। देखो, अगर हम उड़ान के ऊपर क्लिक करते हैं तो उड़ान में आपको क्या मिलता है, लेक्चर नोट्स मिलता है। ठीक है, और डीपीपी एंड टेस्ट मिलता है, मतलब 4 चीज़ें आपको उड़ान में मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, अगर कोई भी स्टूडेंट डायरेक्ट बैच को परचेज करता है देन उनको ये 4 चीज़ें मिलेगी ही मिलेगी। लेकिन अगर आप चाह रहे हो कि और भी स्टडी मटेरियल यूज़ करना या फिर मेंटरशिप, टेस्ट सीरीज या फिर गाइडेंस वगैरह चाहना लेना, ठीक है, तो आप उड़ान इन्फिनिटी के साथ जा सकते हो। अब यहाँ पे देखो तो फिजिक्स वाला भी मेंशन कर रखा है कि ये जो है बेस्ट है और मेरे अकॉर्डिंग भी बेस्ट है। लेकिन आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना कि आपके लिए कौन-सा बेस्ट रहेगा। इसमें देखो आपको लेक्चर नोट्स मिलेगी जो कि वहाँ पर भी मिल रही थी, डीपीपी एंड टेस्ट वहाँ पर भी मिल रही थी, यहाँ पर भी मिल रही है। इसमें ऐड ऑन क्या है, इसमें ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी, जितना भी क्लास 10th का टेस्ट आएगा वो सभी आपको इसमें मिलेगी। ठीक है, खजाना आपको मिलेगा, अलग से एक खजाना होता है, वो चीज़ आपको मिलेगी।
जहाँ पर आप अपने फेवरेट टीचर से स्टडी कर सकते हो, ठीक है? और उनका स्टडी मटेरियल यूज़ कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे गाइडेंस मिलेगा, मेंटरशिप मिलेगी और यहाँ पे करियर जो गाइडेंस है वो चीज़ मिलेगी। जो आगे आपकी स्टडी प्लान होगी उसके अकॉर्डिंग जो आपके मेंटरशिप होंगे, मेंटर होंगे, वो आपको प्रोवाइड करवाएँगे कि कैसे से कैसे करना है, ठीक है? तो वो चीज़ इसमें आपको दी जाएगी। जैसे हम आपको समझा रहे हैं ना, तो वैसे ही आपको कोई मेंटर यहाँ पे दी जाएगी, वो आपको हैंडल करेंगे। मतलब कि आपको समझाएँगे वगैरह-वगैरह, ठीक है? ये जो बैच है 10th अप्रैल 2024 से स्टार्ट हो रही है, 31 दिसंबर 2024 तक चलेगी। मतलब ऐसा है कि ये दोनों जो डेट यहाँ पे मेंशन कर रखा है, इस ड्यूरेशन के अंदर में इस बैच का सिलेबस कंप्लीट करवा दिया जाएगा, लेकिन आप इस बैच को एक्सेस कर सकते हो टिल द एग्जाम। टिल द एग्जाम का मतलब होता है कि जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता। अब फॉर एग्जांपल आपका सीबीएसई का बोर्ड का एग्जाम 2025 में किसी भी डेट को आने वाला होगा, ठीक है? तो उस डेट तक आप इस बैच में जाकर लेक्चर को देखना, नोट्स को देखना, डीपीपी वगैरह एक्सेस करना, सब कुछ कर सकते हो। लेकिन जैसे एग्जाम खत्म हो जाता है, तो उसके बाद ये बैच आपके माय बैच वाले सेक्शन से रिमूव हो जाएगी, ठीक है? इस बात को ध्यान में रखना। उसके बाद यहाँ पे ऑनलाइन लेक्चर दी जाएगी, मतलब कि लाइव लेक्चर होगा, ऑफलाइन काउंसलिंग होगा, जैसे हम आपको समझा रहे हैं अभी, ऐसे ही आप चाहो तो ऑफलाइन काउंसलिंग के लिए विद्यापीठ सेंटर विजिट कर सकते हो। यहाँ पे पीटीएम दी जाएगी, हालाँकि पीटीएम होती है स्कूल में फिजिकल, लेकिन यहाँ पे आपको वर्चुअल दी जाएगी, मतलब कि फ़ोन के थ्रू, ठीक है? फिजिकल सपोर्ट इसमें दी जाएगी, आपको अलग से ऑफलाइन सेंटर पर भी जाकर ले सकते हो। ऑफलाइन सेमिनार वगैरह जो होता है फैकल्टी का, जो मीटअप वगैरह होता है, उसमें आप जा सकते हो और फैकल्टी से मीटअप वगैरह कर सकते हो। उसके लिए आपको नोटिस नोटिस दी जाएगी, यानी कि नोटिफ़िकेशन आपको मिल जाएगी, अगर होती है कुछ ऐसा तो, ठीक है? उसके बाद इसमें जो इस बैच में जो सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा, वो यहाँ पे मेंशन कर रखा है। इस बैच में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, एसएसटी, हिंदी और कंप्यूटर साइंस, ये सारी सब्जेक्ट इसमें कवर करवाया जाएगा, यानी कि पढ़ाया जाएगा। उसके बाद जब नीचे आते हैं तो यहाँ पे फ्री कंटेंट दे रखा है, मतलब कि सभी टीचर का डेमो लेक्चर दे रखा है। आप सभी टीचर का डेमो लेक्चर एक बार ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा बैच को खरीदने से पहले, ताकि आपको पता चल सके कि आपको समझ में आ रही भी है या नहीं। आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना, अगर नहीं आती है तो कोई अदर बैच को कंसीडर कर सकते हो, अन्यथा अगर आपको सब कुछ सही होता है तो आप इसी बैच में एनरोल कर लेना, ठीक है ना? उसके बाद नो योर टीचर्स में यहाँ पे दे रखा है टीचर का डिटेल वगैरह। आप चाहो किसी भी टीचर का डिटेल वगैरह जानना चाहते हो तो जस्ट आपको एरो वाली बटन के ऊपर क्लिक करनी है। यहाँ पे देखो एरो वाली बटन दे रखा है, इसके ऊपर जैसे क्लिक करोगे यहाँ पे टीचर का डिटेल वगैरह आ जाएगा। अब जैसे कि यहाँ पे रक्षक रक्षक सर के ऊपर मैंने क्लिक करा था, तो यहाँ पे इनका जो भी डिटेल वगैरह है वो यहाँ पे आ चुका है। जैसे कि 8 प्लस ईयर का एक्सपीरियंस है इन फिजिक्स में, बीटेक इन्होंने कर रखा है कंप्यूटर साइंस से, ठीक है? 3500 प्लस आवर्स का यहाँ पे लेक्चर यहाँ पे दे चुके हैं पीडब्ल्यू प्लेटफॉर्म पे, ठीक है? तो इसी तरीके से आप सभी टीचर का यहाँ पे देखो, सभी टीचर यहाँ पे दे रखा है, सभी टीचर का आप चेकआउट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे चेकआउट योर शेड्यूल यहाँ पे दे रखा है। यहाँ पे शेड्यूल में क्या होता है कि आपका जैसे कि मान के चलो उन्होंने सेट कर रखा है कि 14 दिन का क्लास ऐसे चलेगी, तो वो जो आपको शेड्यूल है, वो आपको नोटिस वाली सेक्शन में मिल जाएगी कि हाँ भैया, आज से लेकर 14 दिन तक या फिर 15 दिन तक या फिर 1 महीने तक आपको ऐसे क्लास दी जाएगी, या फिर 1 ईयर का प्लान भी हो सकता है कि इस दिन आपको फिजिक्स होगी, इस दिन केमिस्ट्री होगी, इस दिन एसएसटी होगी और इस टाइम पर होगी, और आपको 1.5 घंटे का लेक्चर मिलेगा। ये तो आपने जान लिया, ठीक है? तो ऐसे करके आपको शेड्यूल में मिल जाएगी। ये अब यहाँ पे दे रखा है कंप्लीट क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड सिलेबस कवर्ड होगा, ठीक है? इसमें सीबीएसई बोर्ड का जितना भी सिलेबस है मतलब कंप्लीट करवाया जाएगा, ठीक है? इंडियाज़ के टॉप फैकल्टी है इसमें, 5 दिन आपका लेक्चर दिया जाएगा इसमें। मतलब ऐसा है कि 2 दिन आपको छुट्टी रहेगा, 5 दिन इसमें क्लास होगी, और जो क्लास होगी 2 लेक्चर 1 दिन में होगी, 1 दिन में 2 लेक्चर दिया जाएगा और लेक्चर का ड्यूरेशन 1 घंटा 15 मिनट का होगा, ठीक है? पीडीएफ नोट्स आपको हर एक लेक्चर का मिल जाएगा, डीपीपी मिल जाएगा, क्विज फॉर्मेट में मिल जाएगी और डीपीपी का सॉल्यूशन, वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगी, ठीक है? आपको डाउट के लिए डेडिकेटेड फैकल्टीज़ दी जाती है, आपको डाउट इंजन दिया जाता है, वहाँ पे आप अपना डाउट सबमिट कर सकते हो और इंस्टेंट आपको रिप्लाई मिल जाएगी, ठीक है? उसके बाद शेड्यूल टेस्ट होगी अकॉर्डिंग टू प्लानर, ठीक है? आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी, ठीक है? और यहाँ पे बता रखा है कि द कंप्लीट कोर्स विल बी एक्सेसिबल, जो चीज़ मैंने बताया था, आप 2025 जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक आप इस बैच को एक्सेस कर सकते हो। यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि स्टार्टिंग डेट डेट और लास्ट डेट। अब इसने बता रखा है कि जैसे सिलेबस कंप्लीट हो जाता है 31 जनवरी तक, ठीक है? उसके बाद हम रिवीजन क्लास स्टार्ट कर देंगे, ठीक है? तो इस बात को ध्यान में रखना। अगर आपको इसके बावजूद कोई क्वेरी रह जाती है, तो आप इस नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हो, ठीक है? कोई भी चीज़, ठीक है? उसके बाद एफएक्यू यहाँ पे दे रखा है, आप जैसे एरो वाली बटन के ऊपर क्लिक करोगे, इसका पूरा डिटेल यहाँ पे ओपन हो जाएगी। फॉर एग्जांपल, लेक्चर्स विल बी लाइव और रिकॉर्डेड। इसके एरो वाली बटन के ऊपर हम क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेंशन कर रखा है, ऑल द लेक्चर्स विल बी लाइव। मैंने बता रखा हूँ, ठीक है? अब आते हैं ऊपर की तरफ यहाँ पे देखो डिस्क्रिप्शन मेंशन कर रखा है, उसके बाद ऑल क्लासेज है। अब चलिए हम ऑल क्लासेज के ऊपर क्लिक करते हैं, ठीक है? यहाँ पे देखो ऑल क्लासेज मेंशन कर रखा है। ऑल क्लासेज के ऊपर जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे जितना भी सब्जेक्ट होगा आपका, जिस भी बैच का, ठीक है? उस सभी बैच का यहाँ पे सब्जेक्ट यहाँ पे आ जाएगा। जैसे कि मैंने बता रखा था कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, एसएसटी वगैरह सब है। ये सभी सब्जेक्ट यहाँ पे मेंशन कर रखा है। नोटिस वाले सेक्शन में कोई भी नोटिफिकेशन आती है, वो चीज़ आपको यहाँ पे दी जाएगी। और आप जब भी कोई भी लेक्चर देखना चाहते हो, तो आपको क्या करना है, किसी भी सब्जेक्ट का लेक्चर देखना है, फॉर एग्जांपल आपको फिजिक्स का लेक्चर देखना है, तो आपको क्या करना है, ये जो फिजिक्स लिखा हुआ है यहाँ पे आपको क्लिक करनी है। अब क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो ऊपर की तरफ ऑल कंटेंट है, शॉर्ट नोट्स है, PYQ है, ये चीज़ रहेगी ही रहेगी। उसके बाद जैसे क्लास स्टार्ट होती है, यहाँ पे चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 ऐसे करके आएगा, ठीक है?
अब मान के चलो कि चैप्टर 1 से आपको कोई भी लेक्चर देखनी है, तो आपको क्या करना है, चैप्टर 1 के ऊपर क्लिक करनी है। क्लिक करने के बाद वहाँ पे जो भी लेक्चर होगा लेक्चर आ जाएगा। एक सेक्शन में आपको नोट्स मिलेगा, एक सेक्शन में डीपीपी मिलेगा, उसके बाद एक सेक्शन में डीपीपी का सॉल्यूशन मिलेगा। तो इस तरीके से आप चेक आउट कर पाओगे सभी का लेक्चर। यहाँ पे लेक्चर की बात हो गई और यहीं पर आपको आपको लाइव लेक्चर मिलेगा। यहाँ पे एक नोटिफिकेशन मिल जाएगी और एक थंबनेल बन के आ जाएगा कि हाँ, ये जो लेक्चर है लाइव हो रही है। आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी जब क्लास स्टार्ट होगी तब, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो खजाना का ऑप्शन दे रखा है। खजाना के ऊपर जैसे क्लिक करते हो तो यहाँ पे सभी टीचर का अब तक जितना भी टीचर फिजिक्स वाला में पढ़ा चुके हैं 10th के रिगार्डिंग, ठीक है, 10th सीबीएसई के रिगार्डिंग, उन सभी का लेक्चर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। जो भी टीचर आपको फेवरेट लगता है या फिर जिस भी टीचर से आपको अच्छा से समझ में आता है, उन टीचर का लेक्चर आप यहाँ से अटेंड कर सकते हो। अब यहाँ पे देखो जैसे कि साइंस में यहाँ पे मैं बता दूँ, साइंस में यहाँ पे एक टीचर यहाँ पे है, एक टीचर यहाँ पे, एक टीचर यहाँ पे, एक टीचर यहाँ पे है। अब मान के चलो कोई भी टीचर का आपको लेक्चर देखना है, कोई भी टीचर मान के चलो कि यहाँ पे ये रक्षक सर है, ये आपका फेवरेट है, ठीक है, और आप इनका लेक्चर देखना चाहते हो। जस्ट आपको एरो वाली बटन के ऊपर क्लिक करनी है। क्लिक करने के बाद अब जितना भी टॉपिक है, जितना भी चैप्टर है, देखो चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी है, इसका 12 वीडियो है। यहाँ पे 12 वीडियो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, 17 नोट्स। अगर आप इनका वीडियो देखना चाहते हो तो जस्ट आपको पहले चैप्टर के ऊपर क्लिक करनी है। किसी भी लेक्चर, किसी भी टीचर का हम बता रहे हैं, ठीक है। अभी मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सारी लेक्चर यहाँ पे ओपन होकर आ चुकी है, लेकिन यहाँ पे देखो लॉक यहाँ पे बन रखा है, क्योंकि हमने अभी बैच को परचेज नहीं करा है, तो इसलिए यहाँ पे लॉक कर रखा है, ठीक है। अगर हम बैच को परचेज कर लेते हैं यानी कि खरीद लेते हैं तो ये जो लॉक है हट जाएगा और हम वीडियो को प्ले कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने फेवरेट टीचर का यहाँ पे लेक्चर देख पाओगे, जिस जो भी टीचर आपको पसंद है। उसके बाद आपको एक ऑप्शन मिलती है ऊपर की तरफ, यहाँ पे देखो तो टेस्ट का ऑप्शन है। टेस्ट के ऊपर जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे जितना भी टेस्ट है वो यहाँ पे आ जाएगा पीडीएफ फॉर्मेट में। यहाँ पर भी देखो लॉक कर रखा है, क्योंकि हमने बैच को परचेज करा नहीं हूँ, तो इसलिए यहाँ पे लॉक है। अब जैसे आप बैच को परचेज कर लेते हो, खरीद लेते हो, तो ये जो लॉक है हट जाएगा और आप पीडीएफ को डाउनलोड कर पाओगे और टेस्ट दे पाओगे, ठीक है। यहाँ पे हम आते हैं टेस्ट के ऊपर। टेस्ट के ऊपर यहाँ पे देखो सारी टेस्ट यहाँ पे मेंशन कर रखा है। आप जो भी टेस्ट देना चाहते हो जस्ट यहाँ पे ये जो लॉक लिखा रहा है यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आएगा। डाउनलोड करोगे और यहाँ पे आपको बता दिया जाएगा इंस्ट्रक्शन कि कैसे देना है टेस्ट, ठीक है। उसके बाद ऊपर की तरफ देखो, हम यहाँ से करते बैक। अब ऊपर की तरफ देखो तो यहाँ पे अनाउंसमेंट वाली सेक्शन है। इसके ऊपर जैसे क्लिक करोगे तो इस बैच के रिगार्डिंग जो जो अनाउंस किया जाता है, कुछ भी अनाउंस किया जाता है, वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद लास्ट में एक कम्युनिटी का ऑप्शन है। इसके ऊपर जैसे क्लिक करोगे तो कम्युनिटी कुछ ऐसा है, इस बैच में जितना भी मेंबर है, जैसे कि फैकल्टी हो गया, स्टूडेंट हो गया और जो भी टेक्निकल डिपार्टमेंट का है, वो सभी यहाँ पे कमेंट कर सकता है अपना अपना। जो भी पोस्ट करना चाहता है वो यहाँ पे कर सकता है, ठीक है। यहाँ पे देखो जैसे मैं दिखा दूँ तो यहाँ पे देखो एक यूजर है पवित्रा नाम से, ठीक है। इन्होंने एक कमेंट, एक पोस्ट करा है, ठीक है। क्लासेज ऑफ उड़ान 2025 बैच विल बी 5 डेज इन अ वीक टिल दी जून। यहाँ पे इन्होंने कमेंट कर रखा है। अगर आपको अब देखो भैया यहाँ पे अगर आप इसका रिएक्शन देना चाहते हो तो जस्ट रिएक्ट के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे रिएक्शन आ जाएगा। आपको जो भी रिएक्शन पसंद आता है आप यहाँ से दे सकते हो। उसके बाद इसको रिप्लाई करना है, ठीक है। तो आपको कमेंट के ऊपर क्लिक करना है। कमेंट के ऊपर जैसे क्लिक ऑप्शन आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे ओके के ऊपर क्लिक करते हैं। यहाँ पे देखो ऐड कमेंट हेयर का ऑप्शन है। इसके ऊपर जैसे क्लिक करोगे आप जो भी कमेंट करना चाहते हो, इनको जो भी रिप्लाई करना चाहते हो यहाँ पे टाइप कर देना है और उसके बाद एक एरो वाली बटन मिल जाएगी। आप यहाँ पे एरो वाली बटन के ऊपर जैसे क्लिक करोगे एक कमेंट है उनके पास चला जाएगा। अगर आप रिकॉर्डिंग फॉर्मेट में भेजना चाह रहे हो तो यहाँ पे देखो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन है। इसके ऊपर क्लिक करके आप कुछ भी रिकॉर्ड करके भेज सकते हो। उसके बाद अगर आप इमेज के थ्रू भेजना चाहते हो तो जस्ट इसके ऊपर क्लिक करना है और अपना इमेज सेलेक्ट करना है और आप इनको भेज सकते हो, ठीक है। इसके बाद अगर आप कुछ भी अपना पोस्ट करना चाहते हो कुछ भी, तो ठीक है, माई पोस्ट के अंदर में आना है और आपने जितना भी पोस्ट कर रखा होगा वो यहाँ पे दिखाई देगी। लेकिन अभी तक मैंने कुछ भी पोस्ट नहीं कर रखा है, नो पोस्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर आपको कोई न्यू पोस्ट करना है तो आपको नीचे एक ऑप्शन मिल जाती है प्लस का, ठीक है। ये जो प्लस लिखा हुआ है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको एक ऑप्शन मिल जाएगी क्रिएट पोस्ट का। इसके ऊपर आपको क्लिक करनी है। उसके बाद ऊपर की तरफ यहाँ पे देखो न्यू पोस्ट लिखा रहा है। उसके बाद नीचे की तरफ यहाँ पे देखो टाइप हियर का ऑप्शन है। इसके ऊपर जैसे क्लिक करोगे आपके डिवाइस का कीबोर्ड यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया जाएगा और आपको जो भी कुछ पोस्ट करना है आपको यहाँ पे टाइप करनी है। टाइप करने के बाद आप चाहो तो ये जो लेटर है या फिर कह लो वर्ड है इसको आप एडिट भी कर सकते हो। अब इसके ऊपर लॉन्ग प्रेस करना है। लॉन्ग प्रेस करने के बाद आप चाहो तो बोल्ड कर सकते हो, इटालिक कर सकते हो, या फिर कोई चीज़ ऐसा है जिसे आप हाईलाइट करना चाहते हो तो अंडरलाइन कर सकते हो। अंडरलाइन के ऊपर क्लिक कर सकते हो। यहाँ पे देखो अंडरलाइन हो चुका है। लेकिन अब आप चाह रहे हो मैंने जो यहाँ पे पोस्ट कर रहा हूँ इसके साथ कोई इमेज भी अटैच करना चाह रहे हो आप, तो जस्ट आपको राइट साइड लेफ्ट साइड में यहाँ पे देखो, लेफ्ट साइड में एक यहाँ पे देखो इमेज वाला लोगो मिल जा रहा है। यहाँ पे अगर ध्यान से देखो यहाँ पे इमेज वाला लोगो है। इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद एक गैलरी में ले जाएगा और अपना इमेज सेलेक्ट कर लीजिएगा और देन आपको ये पोस्ट करने के लिए आपको नीचे एक ऑप्शन मिल जाती है क्रिएट पोस्ट का, ठीक है। ये जो क्रिएट पोस्ट लिखा हुआ है नीचे, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये जो पोस्ट है आपका पोस्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो भैया आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना कि आपका कौन सा प्लान लेना है, उड़ान या फिर उड़ान इन्फिनिटी। आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेना। मुझे उड़ान इन्फिनिटी लेना है। उड़ान इन्फिनिटी के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पे प्राइस एक बार चेक कर लेना। यहाँ पे 3999 दिखाई दे रहा है। उसके बाद आपको ऊपर की तरफ यहाँ पे देखो तो बाय नाउ का बटन मिल जाएगा। यहाँ पे देखो बाय नाउ लिखा है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये आपको दूसरे पेज पे ले जाएगा। यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा बुक लेने के लिए। यहाँ पे देखो दे रखा है पीडब्ल्यू रिकमेंडेड कॉम्बोज। यहाँ पे बुक है क्लास 10th के लिए। अगर आप लेना चाह रहे हो बैच के साथ तो यहाँ पे टिक रहने देना। यहाँ पे एडेड लिखा रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आप नहीं लेना चाहते हो तो ये जो एडेड में टिक है इसको एक बार क्लिक कर देना है, अनटिक हो जाएगा। फिर इसका प्राइस यहाँ पे घट जाएगा। लेकिन अगर आप लेते हो तो प्राइस बढ़ जाएगा। मैं ले रहा हूँ तो यहाँ पे प्राइस इसका बढ़ चुका है। उसके बाद अब आपको क्या करना है,
ठीक है? अब आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो अप्लाई कूपन कोड का एक ऑप्शन है, ठीक है? उसके बाद जब नीचे देखोगे तो एक छोटा-सा अप्लाई कूपन कोड लिखा होगा, एरो वाली बटन दे रखा होगा। यहाँ पे देखो नीचे की तरफ अप्लाई कूपन कोड है, एरो वाली बटन दे रखा है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। अब जैसे क्लिक करोगे इसके ऊपर तो कुछ ऐसा इंटरफेस आपको दिखाई देगा, ऊपर की तरफ लिखा होगा राइट कूपन कोड बॉक्स में, ठीक है? इसके ऊपर आपको क्लिक करनी है, क्लिक करने के बाद अब आपको टाइप जो करना है, देखो यहाँ पे जो कूपन कोड है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। हालाँकि मैं जो यहाँ पे टाइप करूँगा, ठीक है? ये हो सकता है अगर कूपन कोड चेंज होती रहती है तो एक बार इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक कर लेना, ठीक है? लेटेस्ट कूपन कोड के लिए और मैक्सिमम डिस्काउंट कूपन कोड के लिए आप एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक कर लेना, ठीक है? फिलहाल के लिए हम यहाँ पे जो कूपन कोड यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? वो चीज़ मैं दिखा दे रहा हूँ। आपको कूपन कोड को कभी भी यूज़ करना हो तो कैपिटल लेटर में कीजिएगा और बिना स्पेस दिए हुए। अब कैपिटल लेटर में हम करते हैं, यहाँ पे देखो कैपिटल लेटर मैंने कर दिया, उसके बाद आपको यहाँ पे टाइप करना है डी वाई, ADY मैंने टाइप कर दिया। उसके बाद आपको टाइप करना है 150 150 ADY 150 मैंने टाइप करा। टाइप करने के बाद आपको राइट साइड में एक अप्लाई का बटन मिल जाएगा, ठीक है? ये जो अप्लाई लिखा है इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आपने क्लिक करा यहाँ पे देखो डिस्काउंट मिल गया, ठीक है? एक बार वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक कर लेना। हो सकता है कोई नया कूपन कोड ज़्यादा डिस्काउंट, इससे ज़्यादा डिस्काउंट वाली कूपन कोड आया होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। तो एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर कमेंट सेक्शन ज़रूर चेक कर लेना, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे देखो अभी जो फ़िलहाल के लिए है वो सबसे ज़्यादा डिस्काउंट वाली कूपन कोड यही है, तो यही मैं दे रहा हूँ। लेकिन अगर फ्यूचर में आती है तो आप एक बार वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक कर लीजिएगा, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे फाउंडेशन माँगा जा रहा है, अगर आप नहीं देना चाहते हो अनटिक करना है इसको, ठीक है? एक बार क्लिक कर देना है, अनटिक हो जाएगा। अब देखो नीचे टोटल प्राइस यहाँ पे बता रखा है ₹5432। अब इस बैच को खरीदने के लिए नीचे एक ऑप्शन मिल जाती है आपको प्रोसीड टू बाय का, ठीक है? ये जो प्रोसीड टू बाय लिखा है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है, ठीक है? जैसे क्लिक करोगे ये आपको पेमेंट वाली पेज पे लेके जाएगा। आपको जिस भी पेमेंट मेथड से आपको पेमेंट करना हो, आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि यूपीआई, गूगल पे, फ़ोनपे, कार्ड्स, पेटीएम यहाँ पे दे रखा है। अब मुझे यूपीआई के थ्रू करना है, तो जस्ट मैंने यूपीआई के ऊपर क्लिक करा। उसके बाद प्रोसीड टू पे के ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके फ़ोन में जितना भी यूपीआई वाली एप्लीकेशन होगी, यहाँ पे शो कर दी जाएगी। आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना, देन बैंक सेलेक्ट करना, जो भी पास की वगैरह यहाँ पे माँगा जाएगा, उस एप्लीकेशन में जो पेमेंट वाली एप्लीकेशन है, उसमें दे देना और ये जो पैसा है आपके बैंक से डिडक्ट यानी कि काट लिया जाएगा और ये जो बिल रिसिप्ट है आपको नॉर्मल एसएमएस पे मिल जाएगी फिजिक्स वाला की तरफ से, ठीक है? और ये जो बैच है माय बैच वाली सेक्शन में आपको दिखाई देगी। देखो भैया, प्रोस कॉन्स के बारे में बात करें तो सबसे बड़ा पॉइंट है यहाँ पे कि आपको टाइम सेविंग यहाँ पे होता है, ठीक है? टाइम सेविंग करते हुए आप स्टडी कर पाओगे। देखो ऑफलाइन में क्या होता है कि आपको जाना-आना होता है, हालाँकि वहाँ पे अलग एक प्रोस है और यहाँ पे अलग है। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना, जो भी बच्चे जो स्टडी ही करना चाहते हैं वो आप यहाँ से कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आपका टाइम सेविंग है और कंटेंट आपको एक तगड़ा वाला कंटेंट आपको मिलता है, ठीक है? और यहाँ पे जो कंटेंट आपको मिलेगा वो आपको असम्पशन के मतलब एक असम्पशन के तौर पे मिलेगा कि आप आगे जाकर आईआईटी, जेईई या फिर नीट करने वाले हो। तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको कंटेंट डिलीवर करी जाएगी, ताकि आपकी जो फ्यूचर हो वो भी थोड़ा बहुत यहीं से आप बेसिक से मतलब सुधर सके, ठीक है? तो यहाँ पे इसका फ़ायदा ये है। कॉन्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे कुछ भी कॉन्स ऐसा नहीं मुझे लगता है, लेकिन आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना। प्राइस हो सकता है थोड़ा वैरी करता हो आपके अकॉर्डिंग, लेकिन आप देख लेना अपने अकॉर्डिंग, ठीक है? हालाँकि प्राइस भी ज़्यादा नहीं है, ठीक है? और बेनिफिट वगैरह के बारे में बात करें तो सबसे देखो एक तो आप अच्छा स्कोर करना चाहते हो क्लास 10th में, तो ये बेस्ट है आपके लिए, ठीक है? आप एक ही जगह पे अच्छा से स्टडी कर पाओगे, सभी कंटेंट यहाँ पे आपको मिल जाती है, एक अच्छा फैकल्टी के द्वारा। अब स्कूल में क्या होती है कि स्कूल में आपने जो पढ़ा, वो होता है कहीं-कहीं पे ऐसा भी टीचर होते हैं कि ज डायरेक्ट आते हैं और बोर्ड पे लिखते हैं और मतलब वो जो क्वेश्चन वगैरह होते हैं सॉल्व करके चले जाते हैं। बच्चे को समझ में नहीं आता है, तो इसके लिए ये बैच बेस्ट है। आप यहाँ से स्टडी करो और तगड़ा आपका रिजल्ट आएगा। एक बार ज़रूर ट्राई करो। बाकी बेनिफिट के बारे में बात करें तो यहाँ पे देखो करियर गाइडेंस आपको मिल जाती है, जो भी आप आगे फ्यूचर में करने वाले हो, वो यहाँ से आप मेंटर ले सकते हो, मेंटरशिप, ठीक है? तो उनसे हेल्प मिलेगी और आपको एक बेसिक अभी से ही बनेगा। अब क्योंकि क्लास 11th में जैसे आप जाते हो तो एक सिलेबस का जंप हो जाता है, ठीक है? आप जो अभी पढ़ रहे हो वो एक बस छोटा-सा है। जैसे आप क्लास 11th में जाओगे, एक बड़ा सिलेबस आएगा। तो यहाँ पे अगर इससे स्टडी करते हो तो एक आपको मेंटालिटी बन जाती है कि हाँ भैया कि ऐसे आती है और यहाँ पे आपको अच्छे-अच्छे टीचर और अच्छे मेंटर मिल जाएँगे ताकि आपको समझाएँगे, ठीक है? तो इससे आपको एक अच्छा अपॉर्च्युनिटी मिल जाएगी आगे भी, ठीक है? तो आप इस बैच को कंसीडर कर सकते हो, बाकी आपकी मर्ज़ी है। मैंने इस बैच का जो कूपन कोड है मैक्सिमम डिस्काउंट वाली कूपन कोड वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, आप चेकआउट कर सकते हो। लेकिन इसके बावजूद आपको कोई भी क्वेरी रह जाता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछना, मैं जल्दी रिप्लाई करने की ट्राई करूँगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर दोस्तों, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।